नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। डीजीटी के तरफ से न्यूज़ जो आ रही है, आज ब्रेकिंग न्यूज़ चलते हैं सबसे पहले उसमें। डीजीटी ने बोला है कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में जो बहुत सारे लड़कों का अभी डेटा नहीं पहुंचा है और जो पहुंच गया है उनके हमने एडमिट कार्ड निकाल दिए हैं। जो कुछ बचे हुए हैं एडमिट कार्ड या किसी कारण से वो लड़के वंचित रहेंगे तो उनको हम फरवरी में एक मौका देंगे जिस पे वो एग्ज़ाम पर बैठेंगे। फरवरी में कब देंगे इसका अभी डिसाइड नहीं है, लेकिन बहुत सारे लड़के अभी या तो एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं, उनको जानकारी नहीं है। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिनका सीवीटी का जो है तो फीस नहीं जमा हुई थी। बहुत सारे लोगों का डेटा नहीं पहुंचा है। बहुत सारे लोगों का जो है तो एडमिट कार्ड जनरेट हुआ लेकिन ब्लैंक था और जब वो निकला तो उसकी डेट निकल चुकी हुई थी। तो इस पे मैंने उनसे बोला था, हालांकि डीजीटी इस समय पे शनिवार इतवार रोज़ काम कर रही है विप्रो के साथ में, तो उन्होंने बोला है कि हम किसी लड़के को वंचित नहीं करेंगे। डेटा आ गया होता, डेटा समय पे आ गए होते तो हम जो है तो सबका एडमिट कार्ड निकाल देते। जब मैंने सबका एडमिट कार्ड निकाला तो सबका भी निकाल देता ना। जैसे कुछ का निकला कुछ का नहीं निकला, उसमें डेटा ना पहुंचने की गलती को उन्होंने बोला है। अब ये किसकी गलती है मैं इसमें कुछ बोलूँगा नहीं कि ये आईटीआई वालों ने भेजा तो सही समय पर स्टेट ने भेजा या फिर नहीं भेजा, जैसा भी कुछ किया, लेकिन ये स्टेट की गलती मैं मान लूँगा, एक बार मान लूँगा। अगर डेटा आता तो फिर कुछ लड़कों का आया, बाकी लड़कों का क्यों नहीं आया, ये एक सोचने और एक समझने वाली बात है। हालांकि मैंने उनसे बोला कि विप्रो को बोलिए कि एक बार फिर से एनालिसिस करके निकाल दें। अब कितना टाइम बचा ही है, कितने पेपर बचे हुए हैं। और एक चीज़ और, उन्होंने बोला कि सर अब हम सीवीटी एग्ज़ाम के जो हुए हैं सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम, उनके रिजल्ट को एनालिसिस कर रहे हैं जितने हो गए हैं, क्योंकि इस बार मेरी प्राथमिकता है रिजल्ट को बहुत जल्दी घोषित कर देना। तो अब वो उस पर लग जाएंगे और पूरा टाइम अपना दे रहे हैं वो रिजल्ट के लिए कि रिजल्ट जैसे जैसे आता चला जा रहा है। एजेंसी से इस बार बोला गया है कि डेटा जो है तो तुरंत भेजें, 24 घंटे के अंदर आप डेटा भेजते चले जाइए ताकि रिजल्ट संसाधित होना चालू हो जाए। क्योंकि इस बार रिजल्ट में जो सबसे बड़ी दिक्कत जाने वाली है वो सेमेस्टर और एनुअल अलग अलग रिजल्ट जा रही। जैसे बहुत सारे लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन में फेल हैं, एम्प्लॉयमेंट स्किल में फेल हैं, बहुत सारे सीवीटी में फेल है। और जैसे आप लोग जानते हो कि वर्कशॉप कैलकुलेशन को टेट थ्योरी में कर दिया है, इंजीनियरिंग डाइनिंग को टेट थ्योरी में कर दिया है, तो वो रिजल्टों में बहुत सारी विसंगतियां होंगी, बहुत सारे फॉर्मेट होंगे, तो उन फॉर्मेटों में अभी पूरा जोर लगाए हुई है। अब आते हैं ईडी और प्रैक्टिकल को लेकर के। तो ईडी और प्रैक्टिकल को लेकर के जो आप लोग कह रहे हो, आप सारे लोग कह रहे हो कि सर उसका डेट क्यों नहीं आ रही, नोटिफिकेशन नहीं आ रही है। सुनिए, आपको एक चीज़ आज उन्होंने मेरे को क्लियर कर दिया था कि जो हम लड़कों का मेल है, कुछ चीज़ें हम मेल पे भेज रहे हैं और आईटीआई को हम भेज रहे हैं। नोटिफिकेशन की कोई बड़ी बात नहीं है कि उसका इंतज़ार करें, हम आईटीआई को बता देंगे या उनके जैसे प्रोफाइल में सीवीटी का आया था एडमिट कार्ड वैसे आ जाएगा। अपना प्रोफाइल देखते रहें, वेबसाइट देखते रहें। और एक सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने बोला, शनिवार को सेमेस्टर सिस्टम वालों के बहुत सारे ईडी का, प्रैक्टिकल का नहीं, ईडी का जो है तो नंबर अपडेट हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। और कुछ एनुअल वालों का हुआ है, तो ये बहुत बड़ी बात है। उनका जो है तो ये सोच रहे हैं कि जितना कम से कम लड़के बैठे एग्जाम में, तो जो ताकि वो रिजल्ट को सही से संसाधित कर पाएं। तो ईडी के बहुत सारे लड़के निकल रहे हैं। मेरे हिसाब से 20 तारीख तक में और लड़के निकल जाएंगे, तो कम ही लड़के बचेंगे। इसलिए उनका बहुत जल्दी एग्जाम करवा करके रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। तो अभी अपडेशन का काम नहीं रोकी है। जो लिस्ट जो है तो विप्रो को भेज दिया गया था, डीजीटी की तरफ से कोई लिस्ट नहीं ली जा रही स्टेट से। ये 5 तारीख के बाद कोई लिस्ट नहीं ली जा रही है, लेकिन जो लिस्ट पहुंची हुई है उस लिस्ट में भी बहुत सारी विसंगतियां हैं, बहुत सारी विसंगतियां हैं। इसलिए बोल रहा हूं कि इसी कारण से ईडी प्रैक्टिकल के बहुत सारे जो है
तो रिजल्ट अपडेट होने में दिक्कत हो रही। अब आप कहेंगे कैसे? अब मैं आपको बता दूं, एक लिस्ट में लड़का 28 नंबर पाया है और एक लिस्ट में लड़का 20 नंबर पाया है। अब बताइए इसमें किसकी गलती है? लिस्ट भेजने वाले की गलती है कि नहीं गलती है? और डीजीटी किस नंबर को चढ़ाए? सॉफ्टवेयर सब चीज़ें पकड़ लेता है, तो दिक्कत वहाँ हो रही है, दिक्कत यहाँ नहीं हो रही है। जो मैं नहीं बताना चाह रहा था आपको, तो अब चूंकि आप लोग जो है तो आपका संयम जो है तो खो रहे हो, तो आपको बता रहा हूँ कि डेटा में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है और डीजीटी आंख मूंद करके अब रिजल्ट घोषित नहीं करने वाली है। काफ़ी टाइम हो गया है कि डेटा को एनालाइज करने में। तो मैं आप लोगों से बता रहा हूं कि आप लोग थोड़ा सा संयम रखिए, जो होगा अच्छा होगा। आप बताइए बहुत सारे लड़के पास हो गए, अब बहुत सारे लड़कों का अपडेट हो गया, वो पास हो गए, फिर क्या कहोगे आप? देखिए, जिसका नहीं हो रहा है वो जनरली है कि आप गुस्से में होंगे, लेकिन आपके भाई का हो रहा है, पास हो रहा है वो, तो रुक जाइए बस। टाइम मैंने क्या बोला था? 25 तारीख से ईडी प्रैक्टिकल के लिए काम चालू हो जाएगा, संसाधित करना चालू हो जाएगा आपका। और उन लोगों ने जो उसमें जनवरी के फर्स्ट वीक में 10 तारीख तक में अगर कुछ ऐसा कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं हुई तो आपका प्रैक्टिकल और ईडी प्रैक्टिकल करवा देंगे। चौथी जो सबसे बड़ी चिंता है उनको, तो ईडी के पेपर को लेकर के चिंता है कि ईडी के पेपर को कहाँ पे जचवाया जाए, कितना जल्दी जचवाया जाए, वो टीम कैसी की जाए। उसके लिए जो है तो स्टेट डायरेक्टरों को बता दिया गया है कि स्टेट डायरेक्टर उनको गाइडलाइन दे दिया गया है कि आपको कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। उस तरफ से हरी झंडी मिल जाए बस हो गया। एलिजिबिलिटी सबकी हो गई है, एलिजिबिलिटी जितनी है आईटीआई वालों ने कर दिया है ईडी प्रैक्टिकल के लिए। अब रह गई है कि फीस उस जमा करने के लिए, कि जिनका फीस जमा करने के लिए तो कई जगह के स्टेट जो है तो आईटीआई वालों को बोल रहे हैं फीस जमा करने के लिए लिस्ट निकाल रहे हैं, वो उनका मामला है। ये फीस जमा करना और फीस लेना और फीस ना लेना, फीस ले भी सकते हैं, फीस नहीं ले सकते हैं, ये स्टेट के ऊपर पूरा निर्भर होता है, ये डीजीटी के ऊपर पूरा निर्भर नहीं होता है। डीजीटी का काम है एग्ज़ाम के लिए डेट निकालना और जो एग्ज़ाम हुआ है उसका डेटा लेकर के निकालना। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस पर कोई घबराने की बात नहीं है। और एक चीज़ बता दूं कि डेली ईडी प्रैक्टिकल और सीबीटी एग्ज़ाम की न्यूज नहीं आ सकते हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, उनको उठाए, जैसे एडमिशन का उठाया हूँ, अभी और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो पब्लिक हित के मुद्दे हैं, स्टूडेंट के हित के मुद्दे हैं, आईटीआई के हित के मुद्दे हैं, तो वही चलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रोज़ रोज़ आपके ही मुद्दे चलेंगे। और रोज़ रोज़ डीजीटी से दबाव देना बहुत गलत चीज़ें हो जाती, फिर बहुत गलत प्रेशर होगा और उसका परिणाम होगा। इसलिए मैं बहुत सोच समझ करके अभी, जब तक आपके रिजल्ट नहीं आ जाते हैं या आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं, तो मेरे को बहुत संयम करना पड़ता है और बहुत कायदे से मैं उनसे पूछता हूं कि सर अब कब तक में हो जाएगा, कब तक में। जब टाइम दिए हुए हैं कि आप 25 तक रुकिए, मैं 25 तक में कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दूंगा, तो फिर रुकना चाहिए, है ना कि नहीं? कुछ भी हो जाए हाथ में तो उनके है ना। और कहते हैं ना कि वो तालाब में रह करके मगरमच्छ से बैर नहीं किया जा सकता है। अब डीजीटी मगरमच्छ नहीं है, ये तो एक मुहावरा है कि फिर अब इस पे भी कार्रवाई हो जाए कि आप मगरमच्छ कह रहे हो। लेकिन एक मुहावरा है कि माने जनरली जहाँ हम काम कर रहे हैं और जहाँ काम करते हैं, जहाँ हम पढ़ते हैं, तो वहाँ की सिस्टम से हम बहुत ज़्यादा जो है तो विरोध नहीं कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि अफसर लगातार काम कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कल संडे को भी बहुत ज़्यादा काम हुआ है और शनिवार को भी काम हुआ है और बहुत सारे रिजल्ट अभी आप देखेंगे कि अपडेट हुए हैं और अभी 20 तारीख तक बहुत सारे ईडी के रिजल्ट अपडेट हो जाएंगे, ईडी और प्रैक्टिकल के रिजल्ट। सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है, सिर्फ मैं आपको बता दूं, एक लाइन में बता दूं कि ईडी का जो एग्ज़ाम है ना, वो सर दर्द बना हुआ है। और वो अब मैं बता रहा हूं, वो सर दर्द बनेगा ही।
इतना मजाक नहीं है कि ईडी का पेपर करवा लेना जल्दी और ईडी के पेपर करवा लेने पे रिजल्ट घोषित कर देना। क्योंकि एक चीज आज बड़े डंके की चोट पे मैं कह रहा हूं कि आप लोगों को पता होगा कि नहीं पता होगा, ईडी का ऐसा पेपर करवाया गया है जो डीजीटी के पास है रिपोर्ट कि बच्चों से बोला गया है कि कॉपी रखवा दिया गया है, रोल नंबर डलवा करके बस हो गया। माने आज की डेट में देखा जाए ना तो कॉपी ब्लैंक पाई जाएंगी, अगर चेक हो कि कॉपी कहाँ है तो वो ब्लैंक पाई जाएंगी, उसमें लिखा तक नहीं है, या कई जगह पे जो है तो इंस्पेक्टरों ने लिखा है। तो ये शिकायत पहुंची हुई है, आपको नहीं लगता है सो में मैं नहीं बताना चाहता हूं, तो ये शिकायत पहुंची हुई है। ये गंभीर मुद्दा है, आप समझिए, ये मजाक नहीं है कि आप सोच रहे हो कि आपको लग रहा है कि ईडी प्रैक्टिकल का एग्जाम जल्दी से जल्दी हो जाए, सब कुछ हो जाए। डीजीटी आंख मूंद करके काम नहीं कर सकती है। अब चीजें ओपन होने लगी है, अब मीडिया आ गया है, ITI टॉक शो है, कुछ ऐसी चीजें पाएगा तो दिखाएगा। अब वो ब्लैक एंड व्हाइट चीजें नहीं रह गई हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट चीजें हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। आपने देखा है कि कितना इस बार RTI लगा है, आप लोगों ने लगाया है, हालत खराब हो गई है स्टेट की और डीजीटी की। ऐसे में कोई बच्चा RTI लगा करके अपनी कॉपी निकलवाना चाहे तो फिर क्या होगा, सोच लीजिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हर चीज को, हर पैमाने को बड़े अच्छे से तौला जा रहा है, देखा जा रहा है कि वास्तव में जो लड़के जिनका डेटा नहीं अपडेट हुआ है उनका डेटा अपडेट होना चाहिए, जो पास हैं वो पास होना चाहिए, जो फेल है वो फेल होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो उस पर लगे जितना ज्यादा से ज्यादा हो जाए। अभी मैं बता दूं 50 से 60-70% के लगभग ये सारी चीजें हो गई हैं। लड़के बहुत ज्यादा नहीं है, 20-25% लड़के बचे हैं। अब अगर 20-25% का भी 5% लड़के निकल जाते हैं तो मेरे लिए खुशी है। सब नहीं निकलेंगे पर 5% भी डेटा अपडेट होता है तो बहुत बड़ी बात है भाई। वो ITI के लिए भी बड़ी बात है, स्टूडेंट के लिए भी बड़ी बात है, हमारे लिए भी बड़ी बात है। तो इसलिए बोल रहा हूं कि थोड़ा सा संयम रखिए। अब बात एक आती है जो बिल्कुल गले की हड्डी बन करके बैठी हुई है, ना लीलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। वो 22 मार्च को जो एग्जाम हुआ था, जिसको मैंने शो में दिखाया था कि वो एक गलत फहमी के शिकार होकर के बच्चों का एग्जाम करवाया गया है। तो उस पे दो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस हूँ मैं, और दो चीज़ों पर फोकस हूँ। देखिए ईडी प्रैक्टिकल के लिए मैं बिल्कुल भी फोकस नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि जैसे CBT एग्जाम खत्म होगी वो चालू हो जाएगा, 25 तारीख से प्रोसेस चालू हो जाएगा और 10 जनवरी तक में हो जाएगा। जो ये 9000 लड़के हैं ना, इनके साथ ना इंसाफी हो जाएगी। इनका जो रिजल्ट निकलेगा, जब ईडी प्रैक्टिकल का जो अभी पेपर होगा ना, उसके साथ रिजल्ट अपडेट करने की बात हो रही है कि जब ये ईडी प्रैक्टिकल का रिजल्ट निकलेगा जो अभी होगा, उसी समय पर उसी के साथ में इनका रिजल्ट अपडेट किया जाए। एक बात और हो रही है कि ग्रीवांसेस का मौका दे दिया जाएगा, और ग्रीवांसेस होगा तब निकाला जाए रिजल्ट, तो फिर 20 दिन 25 दिन लेट हो जाएगी। मैं बताना नहीं चाहता हूं हर चीज आप लोगों को, ये नेशनल चैनल पे नहीं बोला जा सकता है जिसको सब सुनते हैं। तो 3 चीजें हमारे लिए बहुत बड़ी मुद्दे बन रही हैं कि इनका रिजल्ट जो है, तो अगर अभी संसाधित नहीं किया जा रहा है तो जब, और मैं अड़ा हूं, जब ईडी प्रैक्टिकल का रिजल्ट निकले इनका तो उनके साथ निकल जाए, और फरवरी में फिर मौका मिल जाए। अगर लड़का इसमें सप्लीमेंट्री आ जाता है या किसी कारण से उसका रिजल्ट अपडेट नहीं होता है तो फरवरी वाले में दे दिया जाए, फिर फरवरी से आगे ना जाए कोई चीज, दिक्कत खड़ी हो जाएगी। अब आप ये ना समझ लेना भाई, जो लड़के नहीं दे पाए एग्जाम, लेफ्ट ओवर, जैसे मान लीजिए लेफ्ट ओवर का होता है वैसे होगा, तो बेचारे जो अभी नहीं दे पाए हैं तो फरवरी में दे पाए, फिर वो जून जुलाई में चले जाएंगे तो सोचो कितना बड़ा नुकसान होगा। तो इसलिए मेरा थोड़ा सा आप लोगों से है कि डेली न्यूज इसका मैं नहीं चला सकता हूं,
बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर बात होगी। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे वेलफेयर के काम हैं, बहुत सारे अवेयरनेस के काम हैं, उसको आपको सुनना होगा। नहीं सुनेंगे तब भी वो बनेगा। मैं नहीं जानता कि उसको कितने लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं, लेकिन वो भविष्य के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, आने वाले टाइम के लिए बहुत बढ़िया चीज़ें हैं। तो वो वीडियो अभी बन जाएंगे तो उसको लोग देखेंगे, अवेयरनेस होंगे, वो हमेशा के लिए होगा। अवेयरनेस होगा, जानकारी होगा। और हमारा जो चैनल का काम है वो मुद्दा ही उठाना है, अवेयरनेस करना है। हम अवेयरनेस और मुद्दे के लिए आए हैं, हम उसके लिए नहीं आए हैं कि गवर्नमेंट की कोई एक पीडीएफ उठा लिए फिर हम बोले कि सबसे पहले आप हमारी वेबसाइट में जाओ, वेबसाइट में आपका ये बना हुआ है, देखिए, फिर ये देखिए, फिर पीडीएफ उठा करके पढ़ाइए। वो यूट्यूबरों का काम है जिनको पैसा कमाना है, जिनको आपसे कोई मतलब नहीं है, जिनका स्टूडेंट से कोई सरोकार नहीं है। अब पीडीएफ से ही पढ़ना है तो यूट्यूब वाले के पीडीएफ से क्यों पढ़ रहे हो? निम्मी के जब मैंने दिखाया तो निम्मी के कम से कम 4 अधिकारियों को फोन आया, बोला सर मैं मानता हूं कि हमारे पीडीएफ का दुरुपयोग हो रहा है, मैं उस पर कार्रवाई करूंगा। अगर आप हमको ये दिखा दो कि किसी यूट्यूबर ने 20 रुपए से लेकर के 100 रुपए में पीडीएफ बेचा है, या हमारे ही पीडीएफ को पेड कोर्स करके किसी स्टूडेंट को बेच रहा है, तो मैं खाल निकाल लूंगा उसकी, है ना। उसको फिर उतना देना पड़ेगा कि उसकी चड्ढी बनियान बंद हो जाएगी, कॉपीराइट लगेगा, क्योंकि आप किसी की चीज को बेच रहे हो, है ना। और फिर ऐसा भी नहीं होता है कि आप किसी के चीज को ऊपर नीचे करके दिखाओ और अपनी चीजें दिखाओ। और निम्मी ने साफ बोला कि जो मैं पीडीएफ बनाया हूं वो आईटीआई के लिए बनाया हूं, आईटीआई के इंस्ट्रक्टर के लिए बनाया हूं, ना कि स्टूडेंट के लिए। और इंस्ट्रक्टर को चाहिए कि वो पीडीएफ उठा करके जब क्लास लगाए तो लड़कों को उसके बारे में, उस चैप्टर के बारे में पढ़ाए, समझाए और उनको बताए कि इस प्रकार का पेपर आएगा तो आपको इस प्रकार लिखना है, रटना नहीं है, समझाना है, उसके बारे में बताना है कि हाँ ये भैया प्लास है, ये प्लायर है, प्लायर ऐसा होता है, कई प्रकार के प्लायर होते हैं, तो इसमें ये वाला प्लायर का ये है। जब वो इंस्ट्रक्टर समझाएगा तो स्टूडेंट के समझ में आएगा। बट उसका दुरुपयोग हो रहा है, पीडीएफ लेकर के रट्टा मार रहे हैं और यूट्यूब वाले चांदी कर रहे हैं, उस पर होगी कार्रवाई। जल्दी शो भी दिखाऊंगा मैं आपको, इसका भी पोल खोलूंगा, आप चिंता मत करिएगा। आज तक के लिए इतना ही। आप अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा और ये आईटीआई टॉक शो देखते रहिएगा। लोगों को शेयर करिएगा, सब्सक्राइबर करिएगा। और हाँ, आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।